क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शताब्दी वर्ष में विषम दिन के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अगर आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं तो कैलेंडर के प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं विषम दिन 8 डेज क्या होता है। अतिरिक्त विषम दिन 8 डेज। आप जानते हैं कि अगर आपके पास दिनों की संख्या दी हुई है तो उसे आप 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर या शेषफल बचेगा वही आपका 8 डेज या विषम दिन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका है 100 वर्षों ईस्वी सन में विषम दिन। 100 वर्षों या ईस्वी सन में विषम दिन कितना होता है ये आप देखिए। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कितने 24 लीप वर्ष होते हैं। इसे हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। तो जब 24 लीप वर्ष हो गए तो 100 में से आप 24 को माइनस कर देंगे तो 76 बचेगा। ये 76 सामान्य वर्ष होते हैं। अब आप देखें एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और उसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यही जो 2 रिमाइंडर आपका बचेगा वही आपका 8 डेज या विषम दिन होगा। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन या 2 8 डेज होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसे जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक रिमाइंडर या एक शेषफल बचेगा और यही एक आपका विषम दिन या 8 डेज होगा। इस तरीके से सामान्य वर्ष में एक 8 डेज और लीप वर्ष में 2 8 डेज। तो आप देखिए 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हो गए और 76 सामान्य वर्ष हो गए। तो 24 में 2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 76 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ये आपका 8 डेज आ गया और 76 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 8 डेज आ गया। दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 124 ये आपके 8 डेज आ गए। 100 वर्ष में 124 8 डेज 124 विषम दिन आ गए। तो क्या 124 विषम दिन होंगे? नहीं, 7 से इसे आप डिवाइड करेंगे। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। रिमाइंडर या शेषफल कितना आएगा? 5। तो जो ये आपका रिमाइंडर या शेषफल आएगा यही आपका 8 डेज या विषम दिन होगा। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। ये आप देख रहे हैं कि 100 वर्षों में अगर आपको 8 डेज निकालना है तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 या 5 होगी। ये आप याद रखेंगे। देखिए आपका वर्ष और विषम दिन यह हो 8 डेज। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इतना आप एकदम अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। 400 वर्षों में आपका ये 0 हो गया। उसके बाद फिर यही रिपीट करेगा। देखिए 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। लेकिन आपको केवल 100 से 400 तक याद रखना है और इसको हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। 100 वर्षों का हमने आपको पुनः यह बताया। 200 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो 100 वर्ष गुणे 2। तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 गुणे 2 10 हो गया। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3। 300 वर्षों में आपको निकालनी है तो 100 गुणे 3, 5 गुणे 3 15 आपका आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा तो ही आपका 1 8 डेज हो गया विषम दिन 8। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। देखिए 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, इसके लिए आप क्या करेंगे? 100 वर्ष गुणे 4। 100 वर्ष गुणे 4 तो आप कर दिए। लेकिन इसमें आपका एक अतिरिक्त विषम दिन, एक अतिरिक्त जो है 8 डेज जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि 400 जो है ये शताब्दी लीप वर्ष है। 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 400 कट जाएगा। तो इसलिए 400 शताब्दी लीप वर्ष है। 100 देखिए शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100 से नहीं 400 से नहीं कटेगा। 200 भी 400 से नहीं कटेगा। 300 भी 400 से नहीं कटेगा। 400 लेकिन कट जाएगा तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। तो जब ये शताब्दी लीप वर्ष हो गया तो इसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 25, मतलब 301 से 400 वाला जो वर्ष होगा उसमें लीप वर्ष की संख्या 25 होगी। तो जो सामान्य वर्ष होगा वो 75 हो जाएगा। सामान्य वर्ष 75। तो आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 8 डेज की संख्या 2 होती है। तो इसमें 2 8 डेज जुड़ना चाहिए। लेकिन
पहले से एक 8 डेज 76 सामान्य वर्ष रहता है, तो पहले से एक 8 डेज जुड़ा रहता है, इसलिए केवल एक ही 8 डेज जुड़ता है, क्योंकि एक तो पहले से ही जुड़ा रहता है 76 वाले में। तो अब इसमें तो सामान्य वर्ष की संख्या 75 हो गई, तो एक 8 डेज एक्स्ट्रा हो गया और एक जो है लीप वर्ष वाला इसमें जुड़ गया। तो इस तरीके से एक अतिरिक्त विषम दिन इसमें 8 डेज जुड़ जाता है 400 वर्ष में। इस तरीके से 5 गुणे 4 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 गुणे 4 और +1 20 + 1 21। अब ये 21 विषम दिन 400 वर्षों में आ गए। 21 को आप 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आपका 0 0 आ गया। तो जो आपका ये रिमाइंडर 0 0 आया, 0 आ गया, तो आपका जो है यही विषम दिन 8 डेज। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। इस तरीके से आपने देखा 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। पूर्व वीडियो में हम इसको डिटेल में बता चुके हैं। आइए देखिए 500 वर्षों में, इससे भी हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। पुनः आप देखिए 500 वर्षों में 100 वर्ष गुणे 5, तो जब 100 वर्ष गुणे आप 5 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 400 के ऊपर आपको निकालना है, जैसे 400 वर्ष तक आपने निकाल लिया और 400 वर्ष के ऊपर आप अगर आपको 8 डेज विषम दिन निकालना है, तो 400 के रूप में आप उसका फैक्टर या गुणनखंड करेंगे। अगर आप 100 वर्ष गुणे 5 करेंगे या 100 वर्ष गुणे 6 करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 400 वर्ष प्लस 100 वर्ष आप करेंगे, तो 0 + 5 तो बराबर आपका 5। तो इसमें जो है 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो गई आपका। देखिए 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, इसमें भी 100 वर्ष गुणे 6 आप नहीं करेंगे। इसमें अभी आप क्या करेंगे, 400 वर्षों में इसका फैक्टर या गुणनखंड करेंगे, तो कितना आपका हो गया 400 वर्ष प्लस 200 वर्ष। तो ये आपका हो गया 400 वर्ष और प्लस 200 वर्ष, 400 वर्ष प्लस 200 वर्ष, ये आपका देखिए हो गया। अब 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी होती है, 0, अभी आपने देखा। और प्लस 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, तो ये आपका 0 + 3 = 3। तो ये आपका 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3। देखिए 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 आ गई। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जैसे यहां 200 वर्ष आ गया, तो अगर आप इसको चाहें तो 100 वर्ष गुणे 2 कर सकते हैं, लेकिन जब आप 100 वर्ष गुणे 2 करेंगे तो आपका ये प्रोसेस लाग हो जाएगा, क्योंकि जब 100 वर्ष गुणे 2 करेंगे तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 रखेंगे, 5 गुणे 2 10 आ जाएगा, तब आप उसको 7 से फिर डिवाइड करेंगे। तो जब से 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट रख देंगे। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, इसीलिए हम 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, इसे हम याद रखेंगे। ये चारों हम याद रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजी तरीके से, आसानी से एकदम आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। 800 वर्षों, इसी तरह आप 700 वर्षों में निकाल लेंगे। आइए 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 में इसका फैक्टर कीजिए, 400 वर्ष गुणे 2, 400 वर्ष गुणे 2, ये आपका 800 वर्ष हो गया। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 गुणे 2, तो ये आपका हो गया 0। तो 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी आ गई 0। 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी 0 हो गई। देखिए यहाँ 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 आपकी आ गई। इसी तरह आप 900 वर्षों में भी निकाल लेंगे। 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखिए, इसमें भी आप वही काम करेंगे। 400 वर्षों में इसका फैक्टर करिए, 400 वर्ष गुणे 2 प्लस 200 वर्ष, प्लस 200 वर्ष। 400 वर्ष गुणे 2 किए तो 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपका 0 है, 0 गुणे 2 और प्लस 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आपकी 3, तो ये आपने 3 लिख दिया। 0 गुणे 2 किए तो आपका 0 आ गया और प्लस 3, तो ये आपका आ गया 3 आ गया। तो 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी आ गई 3। ये आपका 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी आ गई 3। इसी तरीके से आप जो है 1100, 1200 वर्षों में 400 वर्ष गुणे 3, 400 वर्ष गुणे 3, 1200 हो गया। तो 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 गुणे 3 बराबर 0, तो 1200 वर्ष में भी विषम दिनों की संख्या आपकी 0 होगी। फिर 1300, 1400, 1500, तो आप जानते हैं देखिए 400 के बाद ये रिपीट कर रहा है, 5, 3, 1 फिर 0, तो 1200 के बाद 0 आ गया 1200 में, फिर रिपीट करेगा 1300 में आपका 5 हो जाएगा,
1400 में 3 हो जाएगा, 1500 में 1 होगा। अभी आप देखिए 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम आपको निकालकर दिखाएंगे, 1 आएगा, 1 आएगा। 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आइए 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 400 के रूप में इसका फैक्टर आप करेंगे तो 400 वर्ष गुणे 3, तो ये आपका 1200 वर्ष हो गया, प्लस 300 वर्ष, प्लस 300 वर्ष। तो 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपकी 0 होती है, 0 गुणे 3, और 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी है, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। तो ये आप 1 डायरेक्ट लिख दीजिए, ये आपका 0 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1। देखिए 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 आ गई, 1 आ गई। अभी हमने आपको बताया कि कैसे आपका होता है 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। देखिए ये आपका आ गया, ये 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 100 वर्ष गुणे 3 कर देंगे तो आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा और फिर आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। इसलिए आप हमेशा जो है 100 से 400 तक याद रखेंगे कि 100 से 400 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। कैलेंडर के प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अगर आप इसे ये याद रखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में इसके ऊपर हम आपको कुछ एग्जांपल्स और बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।